सिरसा कुर्सी का में स्वागत है आपका। मैं हूं पयोधी शर्मा। आने वाला है चुनाव, फिर शुरू हो गए हैं नेताओं के वादे, फिर दिखाएंगे वो जनता को बड़े बड़े सपने। लेकिन हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए दिखाएंगे विधानसभा की असल तस्वीर और खोलते हैं हर दावों की पोल। क्या कहते हैं नेताजी, क्या है जनता के बोल। तो तैयार हो जाइए अपने क्षेत्र का हाल जानने के लिए। बासौदा विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान इलाका है, जहां बीजेपी 10 साल से राज कर रही है। लेकिन सीएम का जादू इस बार यहां कम देखा जा रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम में जनता बेहाल है और मौजूदा विधायक लापरवाह बने हुए हैं। मध्य प्रदेश का बासौदा विधानसभा क्षेत्र, जिसका पुराना नाम वासुदेव नगर था, ये क्षेत्र कृषि प्रधान है। बासुदा को देवभूमि कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ग्यारसपुर में माला देवी मंदिर प्राचीन काल की अनूठी और खूबसूरत जगह है। बासौदा में भव्य शीतला माता मंदिर भी है। इसके अलावा कई और मंदिर हैं। इलाके में साक्षरता दर भी ठीक ठाक है। बात अगर राजनीति की करें तो इलाके की राजनीति में जातिगत समीकरण न के बराबर है। सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ जिले की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन किसानों के लिए खास सुविधाएं नहीं है। इलाके में शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज मौजूद हैं, लेकिन इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। मतदाताओं की बात करें तो इलाके में कुल मतदाताओं की तादाद है 1,74,596, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 93,615 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 80,981 है। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो बसौदा विधानसभा सीट पर 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। साल 2008 के चुनाव में बासौदा में कुल वोटिंग 73.64% हुई थी, जिसमें 47.88% वोटों के साथ बीजेपी के हरि सिंह रघुवंशी विजयी रहे और कांग्रेस के कंछेती लाल जैन 29.02% वोटों के साथ हार गए। इससे पहले साल 2003 में कुल 70.21% वोटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के ही हरि सिंह रघुवंशी को 55.23% वोटों के साथ जीत मिली थी और कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार में मंत्री रहे वीर सिंह रघुवंशी को 33.66% वोटों के साथ हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि विकास के नाम पर बासौदा में बीजेपी ने बहुत बातें की थी, लेकिन इस बार हुई भारी बारिश ने सारी पोल खोल दी। ग्रामीण इलाके को छोड़िए तो बासौदा शहर भी बारिश के बाद टापू में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा बीजेपी में टिकट को लेकर भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पार्टी के कई नेता विधायक हरि सिंह रघुवंशी को टिकट देने के पक्ष में नहीं है, तो वहीं बीजेपी नेत्री सुनीता भावसार टिकट की दावेदारी ठोक रही हैं। पार्टी की रायशुमारी में भी कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। दूसरी तरफ विरोधी खेमा कांग्रेस भी विधायक के खिलाफ आग उगल रहा है। कांग्रेस ने विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कुल मिलाकर इलाके में बीजेपी का हाल खस्ता हाल लग रहा है। कांग्रेस के लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन कांग्रेस को महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ मैदान में उतरना होगा। अंतिमा विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, बासौदा। आपने बासौदा विधानसभा का हाल देखा, अब यहां के विधायक जी को भी सुन लीजिए। विधायक जी हमारे कैमरे पर विकास के लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं। आप बताइए कि आप तीसरी बार जनता के बीच जाने का मन बना रहे हैं, तो जनता आपको क्यों चुनेगी? आप कैसे क्यों लगता है? अब जनता को इसलिए चुनेगी कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकारें माननीय है भाई साहब शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उनके जो कराए गए विकास कार्य हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इससे पूरे प्रदेश में ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बन चुका है कि सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बनने जा रहे हैं। आपके कार्यकाल में कितने युवाओं को और कितनी महिलाओं को रोजगार मुहैया हुआ है? अब
वैसे तो आपको भी जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अंतर्व्यवसायी के माध्यम से कई ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा हमारे युवकों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। क्योंकि अपन अच्छी तरह से ये बात सब लोग जानते हैं कि आज हर जो पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे नवयुवक हैं, उनको नौकरी मिलना संभव नहीं है। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक हमारे नौजवान साथी जो हैं, नवयुवक जो हैं, वो अपने खुद के स्वयं के रोजगार करें और अपना स्थान समाज में प्राप्त करें। और बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री का भी यहाँ पे कहना रहता है, मेरा भी यहाँ पे सुझाव हमारे युवकों के लिए रहता है कि पढ़ लिख कर जरूरी नहीं कि आप नौकरी करें, अपने खुद के बिजनेस भी अपन कर सकते हैं। और सरकार के द्वारा इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों के लिए आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे यहाँ नई कृषि उपज मंडी बनकर तैयार हो गई है। तो भारी सुविधा हमारे किसान भाई जो गाँव से आते थे, और मैं समझता हूँ कि 4 या 5 दिन एक ट्राली को लगते थे, वो हमने नई मंडी में उसको शिफ्ट कराया। जब ज्यादा भीड़ भाड़ पड़ती है तो नई मंडी में हमारी मंडी होती है। इससे हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ मिला है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ा गया है? इस समय मैं पूरी मेरी विधानसभा की स्थिति बताऊं तो कुल 22 या 23 गांव ऐसे बचे हैं जो किसी योजना में पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं। बाकी हमारे पूरे गांव, हर गांव पक्की सड़क से जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो रही सड़कें थी, मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, कुछ और सड़कें जो रह गई थी हमारी, जो 22 सड़कें जिनको मैं गिना रहा हूँ, उनमें 16 सड़कें और फिर हमने जुड़वाई हैं। और मैं समझता हूँ करीब करीब हमारे पूरे 20-22 गाँव छोड़ के सारे गाँव हमारे पक्की सड़कों में जुड़ चुके हैं। आप काफी विवादों में रहे हो, तो उसका इस चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? पहली बात तो मैं विवादित कभी रहा ही नहीं हूँ। ये कुछ चंद लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं और उसके माध्यम से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। न कोई विवाद है, न विवादित में रहा हूँ, और न आने वाले चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा। कुछ लोगों में बीच में ये बातें होती हैं, बाकी आम जनता में इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। आपने विधायक जी के दावे और वादों को तो सुन लिया। आप सुनाते हैं कांग्रेसी नेता निशांक जैन को, जो विधायक जी के विकास कार्यों को सिरे से ही खारिज कर रहे हैं और उनके दावों की पोल खोल रहे हैं। गंज बासुदा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, गंज बासुदा विधानसभा क्षेत्र त्योंदा, गंज बासुदा और ग्यारसपुर तहसीलों को मिलाकर गंज बासुदा विधानसभा क्षेत्र का नए परिसीमन में गठन हुआ है। इस क्षेत्र में विकास तो हुआ है, विकास हुआ है भ्रष्टाचार का, विकास हुआ है भाई भतीजेवाद का, विकास हुआ है क्षेत्र में अपराधीकरण का। जहां तक हम क्षेत्र के विकास की बात करें, पिछले 10 वर्षों से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने जो भी वादे किए थे, अधिकांश वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। और जो भी विकास कार्य हुए हैं, भारत सरकार की निधि से जो पैसा रूटीन में आता है, हर तहसील और हर जिले में जाता है, अधिकतर निर्माण कार्य उसी का हुआ है, अधिकतर विकास कार्य उन्हीं का हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की निधि से मैं माननीय विधायक जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वह बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार की निधि से कितना विकास हुआ है। और वह तो हर तहसील या हर ब्लॉक में जो जनसंख्या के आधार पर विकास की राशि जाती है, उस राशि का ही काम हुआ है। अतिरिक्त यदि किसी तरह का विकास कार्य उन्होंने कराया है तो बिल्कुल वह बताएं। हम कभी भी खुले मंच पे उस बात पर उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप जनता के बीच किन मुद्दों और किन बातों के साथ जाना चाहेंगे? सबसे पहले हमारा मुद्दा होगा कि चाहे किसी देश की बात हो, किसी प्रदेश की बात हो, किसी नगर की बात हो, जब तक क्षेत्र में शांति नहीं होगी तब तक विकास संभव नहीं है। इसी तरह से हम बात करें गंज बासुदा हाई सेकेंडरी स्कूल के निर्माण कार्यों की, वहां पर भी भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई निर्माण कार्यों में।
आपने विधायक को भी सुना और विपक्ष को भी। अब सुनाते हैं आपको जनता की राय क्या है, क्योंकि जनता ही देगी नेताओं का रिपोर्ट कार्ड। जनता के उम्मीदों के पैमाने पर कितने खड़े उतरते हैं माननीय विधायक, आप भी सुन लीजिए। देखिए, बासोदा की विधानसभा के विधायक जी पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं है, असफल हैं और उन्होंने इस गंज बासोदा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई जनहित कार्य नहीं किया जो विकास की श्रेणी में जुड़ रहा हो। मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ के विधायक जी ने अगर विकास किया है तो स्वयं का विकास किया है, अवैध उत्खनन करके। पिछले 10 साल से बीजेपी के विधायक हरि सिंह रघुवंशी यहाँ काबिज हैं। उन्होंने विकास की दृष्टि से तो अभी तक मुझे ऐसा कोई बड़ा कार्य बासोदा क्षेत्र में दिखता नहीं है, अपितु बासोदा में उन्होंने आपराधिक तत्वों को और गुंडागिर्दी को बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम हमारी जनता ने विगत 10 सालों में भुगता है। और आप मेरे जैसे कई अन्य लोगों से भी पूछ सकते हैं कि पिछले 10 साल में यहाँ 3 या 4 बड़ी समाजों के बहुत होनहार युवकों की हत्याएं हुई हैं, उनके आंदोलन हुए हैं, उनका सारा कुछ हुआ है। उसमें विधायक की कोई भी उपस्थिति जनता के साथ नहीं पाई गई है। विधायक जी ये वोट जो इनके विकास कार्य के आधार पर मिलेंगे, विकास कार्य किया होगा तो मिलेगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा वोट उन्हें? नहीं, विकास कार्य नहीं किए विधायक जी ने, विकास नहीं। पिछले 10 साल में विधानसभा में विधायक जी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। विकास कार्य किया तो उन्होंने भ्रष्टाचार का विकास कार्य किया है, अपने भाई बंधुओं का भ्रष्टाचार किया है, अवैध उत्खनन किए हैं और समाज में विधानसभा में अन्य लोगों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगले चुनाव में वोट देंगे आप? अगले चुनाव में मैं क्या, कोई भी जनता उनके लिए वोट नहीं देगी। हमारे विधायक जी तो हमारे साथ हमेशा साथ में रहते हैं, जब चाहे जब बुला लो तब आ जाते हैं। आपकी क्या राय है विधायक जी पर? विधायक जी हमारे यहाँ भी जैसा जो भाई साहब बता रहे हैं ऐसा ही है और कभी भी आ जाते हैं, जब भी मतलब आवश्यकता पड़ती है विधायक जी गाँव उपस्थित होते हैं। विधायक जी कार्यकाल से खुश हैं? खुश तो है, मगर हमारे अभी 2 साल से कुछ चेक नहीं बट पाए हैं, करीब 100 आदमी इनके, तो जनता परेशान कर रही है हम लोगों को। ना अभी चेक बट पाया, ना कोई कृषि उपज मंडी में कोई सुन नहीं दिया है। आज मैं विधायक जी स्वयं शिकायत करने आया हूँ। मंडी नहीं आते विधायक जी? कभी कभार आते हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राजनंद गांव के खुज्जी विधानसभा का हाल। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।